सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल रिमेन गुड एंड स्टे हेल्दी इन योर होम विद योर फैमिली। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कुछ बच्चों का क्वेरीज था कि सर क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है वो आप कब शुरू करोगे। तो बेटा जो ऑफलाइन बैचेस हैं हमारे, उसमें हमने ये पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन यूट्यूब पे अभी हमारा केमिस्ट्री से कोई टॉपिक नहीं है। एक इवन की हमने एक बेसिक टॉपिक पहले डाला था जिसमें आयोन्स और केमिकल फार्मूला को किस तरह से बनाया जाता है। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ आया होगा। तो जिसमें अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। तो मैंने अपना नंबर भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप कॉल करके पूछ भी सकते हो। सो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री 9th क्लास से फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि अभी हम 11th और 12th को भी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। सो उस समय फिर हम 11th और 12th के टॉपिक्स भी डालना शुरू करेंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 9th क्लास केमिस्ट्री से मैटर इन और सराउंडिंग। तो टॉपिक का नाम रहेगा मैटर इन और सराउंडिंग्स। तो काफी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है और बेसिक्स इसके अंदर काफी सारे हैं। और दूसरी चीज यहां पे आपको यह सीखने को मिलेगी कि आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो सब एक्चुअली बनी किससे हैं और उनको हम किस स्टेट के साथ उसका हम नाम रखते हैं, उसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस मैटर इन और सराउंडिंग में। सो जो बच्चे 9th क्लास के हैं, जो बच्चे 11th क्लास के भी हैं, तो वो अपना नोटबुक अपना कंटेंट लेके बैठिए और जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते जाएंगे तो आप अपने नोट्स बनाते चलिए और आपको काफी हेल्प मिलेगा इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैटर। सो बेटा मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो ऐसी हर एक वो चीज जो आपके सराउंडिंग में है, जिसको आप फिजिकली आप महसूस कर रहे हो। फिजिकली आप किस किस चीज को महसूस कर सकते हो। आप अगर एक रूम के अंदर बैठे हो, आप देखो इस रूम के अंदर मैक्सिमम चीजें जो आपको दिख रही हैं विच इज विजिबल टू यू, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। वो सॉलिड स्टेट में, जैसे ये बोर्ड है, ये सॉलिड है, ये मार्कर है, सॉलिड है। हवा है, आप महसूस कर रहे हो हवा को, आप ले रहे हो ऑक्सीजन O2, गैस है। पानी है, लिक्विड है। तो ऐसी हर एक वो चीज जो आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फेल्ट की जाए, जो आप महसूस कर सको, उसको हम मैटर बोल सकते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, एनीथिंग, तो बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है, ये हर जगह इस्तेमाल होती है सर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे बेटा, जो कुछ जगह ले। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब हो गया जो कोई जगह कवर करे, जो कोई जगह ले। अब देखो इस रूम के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं अगर यहां पे खड़ा हूं ना, तो मैं एक स्पेस ले रहा हूं, तो मतलब मैं मैटर हूं। अगर इस रूम के अंदर हवा है तो वो भी जगह ले रही है, मतलब वो मैटर है। ये बोर्ड है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज मैटर। ये फैन, ये वॉच, ईच एंड एवरीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करे बेटा, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अब ऐसी हर एक वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास भी होगा, क्या होगा बेटा, मास, एंड हैव मास, एंड हैव मास। तो बेटा अगर मैं फिजिक्स की थोड़ी सी भाषा में इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करूं तो मास मतलब जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो, जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो।
अब जिसका मैग्नीट्यूड होता है उस चीज को हम स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मतलब हर एक वो चीज जो मास है उसका मैग्नीट्यूड होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, और अगर मैग्नीट्यूड है तो मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। देखो दो क्वांटिटीज के साथ चीजों को डिफाइन किया गया, स्केलर और वेक्टर। और दूसरी अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में आप शायद आपको पता हो, अगर नहीं भी पता है तो ये सुन लो, वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो मतलब वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी तो आते हैं बट उसके साथ उसका डायरेक्शन भी सिंबलाइज किया जाता है बेटा। लेकिन मैटर के अंदर अगर हम बात करें तो मैटर क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और मास का यूनिट आप सबको पता है, ग्राम या किलोग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ओके, ये तो आ गया मैटर क्या है। अब देखो बेटा, मैटर एक्चुअल में अगर बात करें कि सर मैटर बना किससे है, तो मैटर को जो था, एक बहुत बड़े महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। हमारे जो, देखो हमारा जो साइंस है ना सर, ये साइंस बेसिकली बना ही हमारे ग्रंथों से है, ठीक है। तो जो पुराने जो हमारे ग्रंथ थे, जब ऋषि मुनियों का समय था, तो हमारे जो विद्वान लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस चीज को पहले ही डिस्क्राइब मतलब कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे लेटर ऑन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो चीजों को एलेबोरेट किया गया। जैसे न्यूटन के लॉस थे तो वो पहले भी थे, लेकिन बाद में न्यूटन के द्वारा वो डिस्कवर किए गए। ओके, सो इसी तरह अगर मैटर की बात करें तो मैटर का जो नाम रखा गया वो क्या था? पदार्थ। कि मैटर क्या चीज है बेटा? पदार्थ। और पदार्थ को बनाने के लिए, मतलब मैटर को बनाने के लिए सबसे छोटा जो कण है वो क्या है? एटम। और एटम का नाम रखा गया परमाणु। क्या नाम रखा गया बेटा? परमाणु। तो एटम बेसिकली परमाणु है, जो अगर हम लेटर मतलब पुराने हिसाब से चले या पुराने ग्रंथों के हिसाब से चले तो एटम क्या है? बेसिकली परमाणु है। और मैटर क्या है? पदार्थ। और ये चीजें हमें बताई किसने? जो हमारे आज की डेट में हम साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन जो पुराने हमारे जो गुरु हुआ करते थे, जो हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, किसी भी एंगल से आप, या ऋषि मुनि आप कह सकते हो, जिन्होंने साइंस को बनाया, प्रैक्टिकली प्रूफ किया, उनका नाम था महर्षि कन्नड़। क्या नाम था बेटा? महर्षि कन्नड़। तो इन्होंने ये कहा कि हर पदार्थ को बनाने के लिए क्या चाहिए? परमाणु। और लेटर ऑन परमाणु क्या है? एटम। क्या है? एटम। ओके, अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं एटम के बारे में, कि एटम किस तरह से जो है वो मैटर को बनाता है बेटा। आई होप यू स्टे विद अस एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एट द रेट साहिल दृष्टि या दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर। ओके, अब देखो सर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है ना सर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो किसी स्टेट को फॉर्म्ड करता है, वो किसी स्टेट की फॉर्मेशन करता है। स्टेट क्या क्या हो सकती है बेटा? फिजिकली अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो फिजिकली हमारे पास तीन स्टेट्स हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, या गैसियस भी बोल सकते हो, गैसियस स्टेट भी आप कह सकते हो। तो फिजिकली देखा जाए स्टेट जो है हमारे पास वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके अलावा भी हमारे पास स्टेट्स होती हैं। जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है? प्लाज्मा। और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसको हम बीईसी भी शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीईसी। बीईसी।
तो ये बोस जो थे ये हमारे इंडियन थे, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ओके, नाथ मतलब एक्चुअली हम भी नाथ हैं। ओके, तो ये हमारी फैमिली से थे। ओके, तो सत्येंद्र नाथ बोस करके इनका नाम था। तो ये बोस और आइंस्टाइन ने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बनाया, जो कि कंडेंसेशन में होकर होता है। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकली अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो हमारे पास स्टेट्स हैं मैटर की वो प्रेजेंट हैं। ओके, अब ये स्टेट्स कैसे बनाई गई, मैंने अभी बताया कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम का अरेंजमेंट कैसा होता है और वही अरेंजमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टेट सॉलिड है, कौन सा स्टेट लिक्विड है और कौन सा स्टेट गैस है बेटा। तो सबसे पहले अगर सॉलिड की बात करें, अब मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली बेटा पढ़ाऊंगा आपको। तो सॉलिड में जो एटम्स का अरेंजमेंट था कुछ इस तरह से था। आपस में एटम कुछ इस तरह से अरेंज्ड थे। देखिए आप बनाइए, दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। यू कैन से दैट दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था एटम का, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए साथ में। तो जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं ना, इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी चीज है वो सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम डिसाइड करेगा कि भाई सॉलिड क्या है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, वो बात की बात है कि आप बोलोगे कि सॉलिड की डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है, सर वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली चीज हमें महर्षि कन्नड़ द्वारा ये बताया गया कि जो मैटर है, मैटर को बनाने के लिए क्या चाहिए? एटम, सबसे छोटा कण। पहले तो उसको नाम दिया गया पार्टिकल का, और उसी पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। बाद में तो यह भी बताया गया बेटा कि जो पार्टिकल होता है वो, उसको हम तीन चीजों से लिख सकते हैं पार्टिकल को। या तो पार्टिकल एटम हो सकता है, या तो पार्टिकल आयोन हो सकता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आयोन के बारे में, या फिर जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो बेटा तीन चीजों से पार्टिकल को डिराइव किया गया, या तो पार्टिकल एटम है, या पार्टिकल आयोन है, या पार्टिकल मॉलिक्यूल है। और यही तीन कॉम्बिनेशन मिलके किसी स्टेट को बनाते हैं बेटा। तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम कुछ सॉलिड में कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, जिसमें एटम जो है वो आपस में कंप्लीटली पैक्ड है। अब यही चीज अगर हम लिक्विड में बात करें, तो लिक्विड में जो अरेंजमेंट एटम है कुछ इस तरह से है बेटा, आप देख सकते हैं। आपको दिखा कुछ डिफरेंशिएट दोनों के अरेंजमेंट में? कुछ आपको दिख रहा है कुछ बेटा? क्या दिख रहा है आपको? आप बता सकते हो कि सर लिक्विड की जो पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। मतलब क्या है कि उनके बीच ये कुछ स्पेसिस होंगे, ये कुछ स्पेसिस होंगे। इन स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। क्या बोलते हो बेटा? वॉइड्स। वॉइड्स मतलब गैप्स। ठीक है, क्या बोलते हो? वॉइड्स। वॉइड्स मतलब गैप्स। तो आपको ये जो मैंने रेड कलर से जो मैंने दिखाया ना, ये रेड कलर से क्या है? ये गैप्स हैं जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच होते हैं। अब अगर गैस की बात करें बेटा, तो गैस की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच तो डिफरेंस और बढ़ता चलता है। ठीक है, एक पार्टिकल अगर इधर है, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर है, कुछ पांचवा इधर, छठा इधर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपस में दूर दूर है। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस है ना, जो कितना स्पेस है बीच में, है ना। अगर हम बात करें स्पेस की तो काफी स्पेस है, जो पार्टिकल्स के बीच देखो काफी स्पेस है ना। अब आपको शायद तीनों डायग्राम से यह समझ आ गया होगा कि तीनों स्टेट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उनके अरेंजमेंट से। सॉलिड का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, दे आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड का अरेंजमेंट कैसा है? दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। और गैस के बीच का क्या है? दे आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। फार्दर मतलब एक दूसरे से दूर दूर है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, चलिए सर बात करें आगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। काफी आराम से कंफर्टेबली यू सिट और एंजॉय करिए वीडियो को। और शायद ये चीज आपको मतलब जितना आसानी से हो सके उतने आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है। सो लास्ट टाइम हमने आज से 5 दिन पहले ये यूट्यूब पे आना शुरू किया था, और अभी तक तो हम व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब मैंने एक नया स्मार्ट बोर्ड के लिए भी अप्लाई कर दी है, तो 1-2 दिन में वो स्मार्ट बोर्ड भी हमारे पास आ जाएगा शायद। तो देखते हैं उसका प्रोसीजर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ही पढ़ाया जाएगा। और जो वर्कशीट्स होंगी बेटा, वो वर्कशीट्स आपको लिंक बॉक्स में डाल दी जाएंगी, तो वहां से आप पीडीएफ की फॉर्म में उसको अपलोड कर सकते हो इन फ्यूचर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसके थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा, और पढ़ते हैं थोड़ा सॉलिड के बारे में। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आप पेपर में भी लिख सकते हो कि सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो बेटा। सेकंड कुछ पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। देखो, अब सॉलिड के बीच कोई स्पेस नहीं है सर, दे आर टाइटली पैक्ड, फिर भी इसके बीच छोटी छोटी जगहें रह जाती हैं, क्योंकि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इसको 2 डिमेंशनल, या देखो 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल, 3 डिमेंशनल, इस तरह से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी से कोई चीज कितनी हार्ड है, ठीक है, कितना उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डिसाइड होता है बेटा। अब मैं बात करूं कि एक चौक है, ठीक है ना, या एक पीस ऑफ पेपर है, तो एक पीस ऑफ पेपर जैसे मान लेते हो आपके पास, जैसे ये, अब ये पेपर है ना बेटा, ये जो पीस ऑफ पेपर है ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है ना। अब इसको मैं इजिली तोड़ सकता हूं, और मेरा बड़ा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, मतलब लेस फोर्स लगा, क्योंकि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था काफी कम था। लेकिन ये डस्टर भी तो सॉलिड है बेटा, क्या इसको मैं ऐसे तोड़ पाऊंगा? नहीं, मतलब डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन the arrangement of atoms, whether the atoms are in 1 dimension or in 2 dimension or in 3 dimension, and every solid has different arrangement of atoms. Like sometimes if we talk about the diamond, so as you know that in the last video when we make a covalent bond, you go for the channel and look at the covalent bond. सो उसमें हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो डायमंड है इट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रल एक 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए डायमंड का जो हार्डनेस है वो काफी ज्यादा है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, वो इतना जल्दी टूटता नहीं है, वो भी तो सॉलिड है। तो मतलब ये डिसाइड होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम से कि कौन सी चीज कितनी मजबूत है सर। ठीक है, अब सॉलिड्स की बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इट डज नॉट शोज कंप्रेसिबिलिटी। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, जिस बच्चे को हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रहा तो मैं बोल भी रहा हूं, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड क्या कंप्रेस हो सकता है? आपके सामने अरेंजमेंट है, क्या इसको हम ओवर क्लोज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, अब देखो लिक्विड, लिक्विड के बीच स्पेस है, मतलब लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो बेटा, तो हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, इट शोज कंप्रेसिबिलिटी, इट शोज कंप्रेसिबिलिटी। तीसरा पॉइंट, अब गैस को हम शो, देखो गैस के पार्टिकल तो काफी दूर दूर है, तो गैस के पार्टिकल्स को अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो दे आर क्लोजर टू ईच अदर, तो मतलब सबसे ज्यादा जो कंप्रेस हो सकती है चीज वो कौन है? गैस। तो इसका भी हम लिख सकते हैं आल्सो शोज द मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। अब इसका ना क्वेश्चन बड़े सारे पेपर में आते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड का बच्चा है, चाहे सीबीएसई का बच्चा है, चाहे आईसीएसई का बच्चा है, कि व्हाई गैस शोज कंप्रेसिबिलिटी। तो एक्चुअल में व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, तो इसका थोड़ा स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, लिख लो आप जो बच्चे देख रहे हैं। तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? एक फोर्स है, फोर्स विच इज अप्लाइड
ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या है? एक्चुअल में एक फोर्स है जो आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर के ऊपर अप्लाई करते हो। किसके लिए कंप्रेस करते हो? किसके लिए फोर्स लगाते हो आप? टू चेंज द शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ मैटर। ठीक है, बड़ा आसान सा डेफिनेशन है सही है कि कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखो कि कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो। और किसके लिए करते हो? फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब किसके लिए आप फोर्स लगा रहे हो बेटा? क्यों कंप्रेस कर रहे हो आप चीजों को? उसका शेप चेंज होता है, उसका साइज चेंज होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये सब चीजों को चेंज करने के लिए आप कंप्रेस करते हो, आप फोर्स लगाते हो चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप उतार लीजिए यहां से। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। ओके, अब बात करते हैं। तो मैंने बोला कि आपसे कि ये काफी सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई गैस शोज कंप्रेसिबिलिटी, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये आपस में दूर दूर हैं, ये आपस में क्लोज नहीं है, ये आपस से एक दूसरे से दूर दूर है। ये तो जो पार्टिकल्स दूर दूर है हम उनके ऊपर फोर्स लगा के उसको क्लोजली पैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा तो यहां पे और बात करते हैं कि चलो इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। ओके, हमारे पास एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा स्पेस छोटा है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बेटा लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बेटा देखो, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर लिखें, अब देखो ये क्या था बेटा? ये क्या था? सॉलिड। ये क्या था? लिक्विड। और ये क्या था? गैस। अब आपका आंसर क्या होगा बताइए? इन तीनों में से सबसे ज्यादा कंप्रेस क्या होगा? गैस इज ग्रेटर देन। उससे कम कौन सा कंप्रेस होगा? लिक्विड। और सबसे कम मतलब ना के बराबर सॉलिड। मतलब इसको हम नेग्लिजिबल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? नेग्लिजिबल बोले तो जीरो, ना के बराबर। सब सॉलिड को आप ना के बराबर कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, नेग्लिजिबल के बराबर। तो ये एक ऑर्डर बन गया सर जिसमें गैस मोर कंप्रेसिबल है देन लिक्विड देन सॉलिड। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो, अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस किसमें चेंज होगा? लिक्विड में। अब लिक्विड को कंप्रेस करोगे तो लिक्विड किसमें चेंज होगा? सॉलिड में। ठीक, तो काफी सारी चीजें आपको यहां पे एक मेन पॉइंट के तौर के ऊपर भी मिल रही हैं और काफी सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी आपको मिल रहे हैं। तो बड़ा ध्यान से टॉपिक्स को समझिए और उसको पढ़िए। ओके, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। बेटा मिटा रहा हूं अभी मैं, ठीक है? आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप वीडियो को बैक कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। देखो, एक सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे हमने यहां पे कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा, ऐसे एक सेकंड प्रॉपर्टी और भी होती है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी वो चीज है कि जिसमें एटम्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। फ्लो का मतलब हो गया मूव करना। अब जैसे पानी है, पानी को आप जब तक एक बाउंड्री ना मिले, वो पानी जो होगा वो हमेशा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ हमेशा फ्लो करेगा। तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या? फ्लो करने की, दैट इज फ्लूइडिटी। अगर हम हवा की बात करें, गैस, हवा, तो हवा को क्या आप रोक सकते हो कि एक जगह पे? नहीं, जब तक उसको भी कोई बाउंड्री या कोई डिमेंशन ना मिले है जिस पे, तब तक वो रुकेगी नहीं। तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या है? कॉन्स्टेंटली फ्लो करने की बेटा। तो मतलब जो सॉलिड और लिक्विड हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो जो फ्लूइडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैटर स्टेट ऑफ मैटर शो करेंगे? लिक्विड और गैस। ओके, तो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं। गैस, देखो गैस के पार्टिकल ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, उनके बीच ऑलरेडी स्पेस है। देखो, जैसे मान लेते हो ये है, ये सॉलिड है ना, अब मैंने इसको यहां पे रख दिया, क्या ये मूव कर रहा है? क्या ये डस्टर मूव कर रहा है? नहीं कर रहा, ये डस्टर मूव नहीं कर रहा, मतलब इट डज नॉट शो फ्लूइडिटी।
शायद आपको समझ आ गया होगा। अब इसी की जगह मैं यहाँ पे पानी लेता तो पानी आगे पीछे हो जाता, हवा है तो वो तो ऑलरेडी मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली। ओके, सो इसका भी सेम पॉइंट आएगा, डज नॉट शोज फ्लूइडिटी, और ल्यूकड में लिखेंगे इट शोज फ्लूइडिटी, और गैसेस में लिखेंगे इट आल्सो शोज फ्लूइडिटी। तो समझ आ रहा होगा शायद आपको कि सॉलिड जो है वो फ्लूइडिटी शो नहीं करेगा, ल्यूकड जो है वो फ्लूइडिटी शो करेगा, और जो गैस है, ठीक है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो ये फ्लूइडिटी शो करेगा। तो फ्लूइडिटी की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर in which the particles can move or flow from one place to another. Okay, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ आ रहा मैं उसके लिए रिपीट कर रहा हूं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर in which the particles can move or flow from one place to another। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, उस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोला जाता है। बेटा अब आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विड और गैसेस फ्लूइडिटी शो करेंगे, बट सॉलिड जो है वो कभी भी फ्लूइडिटी शो नहीं करेगा बेटा। ओके, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, चलिए, ये शायद आपको समझ आ गया हो। तो इसका भी जो एक ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ फ्लूइडिटी, तो बेटा ऑर्डर ऑफ फ्लूइडिटी जो है वो क्या बनेगा, देखो सबसे ज्यादा फ्लो करने की क्षमता तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में किसकी रहेगी, गैस की, ठीक है। क्यों रहेगी, क्योंकि गैस, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो बेटा गैस की जो फ्लूइडिटी है वो सबसे ज्यादा है देन लिक्विड्स देन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का फिर से हम लिखेंगे नेग्लिजिबल। ओके बेटा, क्या रहेगा, नेग्लिजिबल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज, और अपने नोट्स बनाइए। अगेन आई रिपीट दैट कि इन सबको पढ़ाने का मतलब यही है कि आपके पास जो नोट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए और ये कंटेंट सब कुछ वहां पे उतरा होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमेशा डिफरेंस में लिखिए, जैसे मैं लिखवा रहा हूं आपको डिफरेंस में, वैसे ही आपको उतारना है, ठीक है। और ये डिफरेंस भी काफी बार पेपर में पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज हमने स्ट्रक्चर बनाए तीनों के, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, तीनों के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिया। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने कंप्रेसिबिलिटी देखा कि कौन कंप्रेस करता है, और तीसरी प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ रहे हैं कि फ्लूइडिटी कौन शो करेगा। ओके बेटा, ये तीसरा प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये काफी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और काफी क्वेश्चन इसमें से अराइज होते हैं बेटा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो चलो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ी प्रॉपर्टीज को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके साथ साथ वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है
अब देखो, अगर आपको सॉलिड लिक्विड गैस का पता चला हो तो आई थिंक ये आपके लिए काफी आसान है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर